उसके साथ साथ जिस तरह से ऑपोजिशन, जिसमें 3 बड़ी जमातें हैं मुल्क की, उन्होंने अपना लाहे अमल बनाया और उस लाहे अमल को MKM पाकिस्तान एक सियासी जमात होने के नाते बड़े गौर से उसका तज्जिया कर रही थी, उसको देख रही थी कि ये क्या प्लानिंग हो रही है, ये बड़ी जमातें क्या करने जा रही हैं जिन्होंने 3-3 दफा इस मुल्क पे हुकूमत की है और उनका एक मैंडेट मौजूद है। हमसे भी ताल्लुकात, हमसे भी राब्ता हुआ उन लोगों का। जहां PTI की हुकूमत ने हमसे राब्ता किया, उन सियासी जमातों ने भी राब्ता किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं मैं, ये बहुत जरूरी समझता हूं मैं कि आप लोग इस बात को समझें और उनके बहकावे में न आए। जब हमने दोनों सारी सियासी जमातों से बातचीत की और PTI से भी की, PTI से हमने हैदराबाद में भी PM साहब तशरीफ लेके आए। 8 मार्च को नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ असेंबली में। 9 मार्च को PM साहब हैदराबाद पर मौजूद थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहां मेरे बुजुर्ग बैठे हुए नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ बरादरियों के, इनको इनके इल्म में यह होना चाहिए और जो बात मैं कर रहा हूं वो सच फैक्ट्स पे कर रहा हूं। 9 तारीख को जब PM साहब हमारे ऑफिस आए और अपनी टीम के साथ, किसी ने भी हमें ये नहीं बताया कि कोई साजिश की जा रही है हमारी हुकूमत के खिलाफ, कोई गद्दारी की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। हमसे सिर्फ इतनी बात की जाती थी कि हमारी सपोर्ट जारी रखें, ये ऑपोजिशन हमें गिराना चाहती है, आप हमारी सपोर्ट जारी रखें। तो हम ये बातें उनसे सुनते रहे हैं। उसके बाद ये मुलाकातें इस्लामाबाद में भी हुई हमारी PTI के दोस्तों के साथ। हर मुलाकात में PTI के दोस्तों ने हमसे सिर्फ एक ही बात की कि हम मुश्किल में हैं, हमारा साथ ना छोड़िएगा। हम अपने मसाइल भी रखते रहे उनके सामने कि ये हमारे मसाइल हल किए जाएं, तो हमें वही लॉलीपॉप जो माजी में दिया जाता था। इमरान खान साहब कई दफा एज अ प्राइम मिनिस्टर कराची आए, मगर आप सब जानते हो कि एक रात भी इस शहर में नहीं गुजारी उन्होंने। शायद माजी के लीडरान जिस तरह से किया करते थे, उसी तरह से किसी ने इमरान खान साहब को कह दिया था कि पानी के पास रात नहीं गुजारनी है, रात पहाड़ों में ही गुजारा करें, कराची जाए भाड़ में। हम बात उनसे करते थे कराची की। जब आप इस शहर में एक रात नहीं गुजारना चाहते तो आप मसाइल कहां से हल करोगे? आपकी सीरियसनेस नजर नहीं आ रही थी हमें। हमने बहुत मसाइल रखे उनके सामने, अपने पार्टी के मसाइल रखे, कराची की आवाम के मसाइल रखे, पानी के मसाइल रखे, ट्रांसपोर्ट के मसाइल रखे, यहाँ की इंडस्ट्रीज के हवाले से जो इश्यूज हैं उसके मसाइल रखे, पानी के मसाइल रखे। मगर वो समझते थे शायद हम उनकी सपोर्ट जारी रखेंगे। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने कहा, हम एक सियासी जमात हैं, अपना फैसला खुद करना जानते हैं और हमारा जो मैंडेट है कराची का, कराची के लोग हम पे प्रेशर डाल रहे थे कि आप क्यों हैं हुकूमत में, आपको हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए। PTI कराची, हैदराबाद, सिंध के मसाइल हल नहीं कर रही। हालांकि अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी हम आवाज बुलंद करते रहे, हर स्टेज पे करते रहे, मगर PTI ने पीपल्स पार्टी को भी सपोर्ट किया, पीपल्स पार्टी की सेनेट के इलेक्शन में सपोर्ट हासिल की। पीपल्स पार्टी को कभी यह बावर नहीं कराया कि आप कराची के मसाइल हल नहीं कर रहे, यहां के लोग मुश्किल में हैं। तो बुजुर्गों, साथियों, हम भी फिर सोचने पे मजबूर हुए। जाहिर है हम अपना फैसला खुद कर सकते थे, सारी जिंदगी की हमने गुलामी तो नहीं लिखी थी। जहां तक हम सपोर्ट कर सके हमने किया। उसके बाद हमने फैसला किया कि हम ऑपोजिशन का साथ देंगे और यह फैसला सिर्फ फैसला ही नहीं था। राब्ता कमेटी ने बैठ के सारे
नुकात तय किए, फेडरल हुकूमत के सामने जो होने जा रही थी, जो बनने जा रही थी, उसके सामने हमने अपने नुकात रखे। सिंध हुकूमत के सामने अपने अपने नुकात रखे कि हमें ये मसाइल दरपेश हैं, यहाँ की आवाम को ये मसाइल आप हमारे हल कर दें, हम उसके बाद फैसला करेंगे कि हम आपका साथ दें या ना दें। उनसे कई मीटिंग्स हुई हमारी, उन्होंने सारे नुकात माने हमारे, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, माना कि कराची में ये मसाइल हैं और हम इनको मानते हैं, और अगर हम हुकूमत में आए तो हम इन मुश्किलात को दूर करेंगे, ये मसाइल हल करेंगे। वो सारी चीजें हमने पीटीआई के सामने भी रखी। हमने अभी पीटीआई छोड़ी नहीं थी, हम पीटीआई के साथ ही थे। पीटीआई के सामने हमने कई मीटिंग्स में ये नुकात रखे कि देखें हमारे पास ये ऑफर्स हैं ऑपोजिशन की तरफ से, 3 बड़ी जमातों की तरफ से, आप ये मसाइल हल करें हमारे। मगर उन्होंने किसी मीटिंग में ना तो किसी साजिश का जिक्र किया हमारे सामने, ना कोई गद्दारी का जिक्र किया। हम आज भी कहते हैं, खालिद भाई के स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे हैं, आज भी अगर आप साबित कर दें कि साजिश हो रही है खुदा ना खास्ता बोल के खिलाफ, तो हम आपके साथ खड़े हैं। अरे भाई, हम तो वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपना कायद छोड़ दिया। हमने कायद से अलहदगी कर ली। हम पाकिस्तान की खातिर तो जान देने को तैयार हैं। अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई साजिश हो रही है तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर अफसोस कि पीटीआई ने ऐसी कोई हमसे बात नहीं की। आखिरी वक्त में 29 तारीख को हमारे सामने एक चीज आती है, लाई जाती है, पीटीआई के दोस्त हमारे सामने आते हैं कि साजिश हो रही है। उससे पहले हम पीटीआई छोड़ चुके थे और उसके बाद पीटीआई के दोस्त हमें गद्दार के लफ्ज से पुकार रहे हैं, हमें गद्दारी का तमगा दे रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि 3.5 साल इमरान खान साहब हमने आपका साथ दिया, आज आप हमें गद्दार कह रहे हैं। अगर 3.5 साल आपने जो हुकूमत की, जो मजे किए, वो हमारी 60 सीटों पे किए थे। हमने धोखा खाया आपसे एग्रीमेंट करके। हम समझते थे शायद आप पाकिस्तान के साथ साथ कराची का दर्द रखते हैं, मगर अफसोस आपने कराची का, हैदराबाद का, सिंध का कोई मसला हल नहीं किया। मसाइल के अंबार थे इस शहर में। हर मीटिंग्स में हमने पूरी उनकी कैबिनेट को, प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद कई दफा बताया कि ये मसले हल होने चाहिए। पानी पीने का नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कों का बुरा हाल है, क्राइम बढ़ता जा रहा है। मगर उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था हमें, एमक्यूएम को। आज जो हमने फैसला किया, मैं समझता हूं कौम की बेहतरी के लिए किया, अपने शहर, अपने सूबे की भलाई में किया। और वो सारे नुकात, बहुत सारे जो हम पे तंज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, छोटी छोटी जमातें जिन्होंने अभी पीपल्स पार्टी से माहिदे किए थे, एक वो पिद्दी की जमात है और एक ये जमात इस्लामी, जिन्होंने पीटीआई से माहिदा किया था, आज हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमें तंज कर रहे हैं, हमें बुरा भला कह रहे हैं कि हमने महाजिर को बेच दिया, महाजिर वोट बेच दिया। अरे तुम्हें क्या पता महाजिर की क्या क्या कुर्बानियां हैं। तुम तो किसी के कंधे पे बैठ के आए, वरना तुम्हारी मजाल थी कि कराची में तुम कदम भी रखते। हमने जितने भी फैसले किए कराची की आवाम की खातिर किए, कराची की आवाम की, हैदराबाद की आवाम की, सिंध के शहरी, बल्कि पूरे सिंध की आवाम की भलाई के लिए की। जो जो नुकात हैं इंशाल्लाह हम आवाम के सामने फिर से रखेंगे उन नुकात को। उन पे हमने फैसला किया कि हम ऑपोजिशन का साथ दें। आज अल्लाह का शुक्र है कि हम हुकूमत के साथ बैठे हैं, हम कैबिनेट में भी हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मसाइल हल हों। मगर मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इनके बहकावे में ना आइएगा। इनका इंटरेस्ट सिर्फ
आपको वरगलाना है, आपको मिसगाइड करना है कि आप जिस तरह से पूरी बरादरियां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं, उनको कंफ्यूज किया जाए। इनका काम ही हमेशा झूठ पे रहा है। इमरान खान साहब रशिया गए, कहने लगे मैं रशिया इसलिए गया था कि गंदुम सस्ती वहां से पाकिस्तान भिजवाऊं। मजे की बात देखें, गंदुम तो यहां से स्मगल करवाई गई है आपकी हुकूमत में। तो आपकी कौन सी बात माने हम लोग? हम भी अब तंग आके आपको, हमने भी तंग आके आपको छोड़ा है, क्योंकि आपने कराची की आवाम को जो कुछ देना चाहिए था, जो यहाँ के मसाइल हल करने चाहिए थे, वो आपने नहीं किए। और सोने पे सुहागा, आज आप उसी कौम को गद्दार कह रहे हैं जिसने आपकी हुकूमत 3.5 साल संभाले रखी। अफसोस होता है, मगर बुजुर्गों, साथियों, इंशाल्लाह जिस तरह से हमने इन बड़ी जमातों से एग्रीमेंट्स किए हैं, और सिर्फ एग्रीमेंट कागज पे नहीं किए, हमें मिसट्रस्ट था क्योंकि हम डसे हुए हैं। हमने माजी में नून के साथ भी एग्रीमेंट किया, पीपुल्स पार्टी के साथ भी एग्रीमेंट किया, मगर उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। हम डरे हुए थे। हमने एग्रीमेंट करने के बाद सारी बड़ी सियासी नेशनल पार्टीज को साथ बिठाया। मौलाना फजल रहमान साहब के लिए बड़ा रिगार्ड है हमारा, मोहतरम है, उनको बिठाया। पीपुल्स पार्टी के आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब को साथ बिठाया, शहबाज शरीफ साहब को बिठाया। उनसे रिक्वेस्ट की कि आप पूरी नेशनल जो गवर्नमेंट है, जो सारी बड़ी सियासी जमातों ने ये एक मिलकर गवर्नमेंट बनाई है, ये हमारी आवाम से वादा करे, हमारी कौम के सामने ये बताए कि ये मसाइल जो एमक्यूएम लेके आई है ये सही मसले हैं, एमक्यूएम हक पे है, इनके ये मसले हल होने चाहिए थे। ये अल्फाज में उनके बता रहा हूं आपको। उन्होंने सबने मीडिया के सामने बैठ के ये बातें की और उन एग्रीमेंट्स पे दस्तखत किए। तो हमें तसल्ली हुई कि अब मसला हल होगा। मैं आपको गवाह रखकर ये बात करता हूं कि अब भी अगर मसला हल ना हुआ तो मेरे बुजुर्गों, साथियों, भाइयों, हमारे पास उसके अलावा ऑप्शन क्या है? हम जो मैक्सिमम कर सकते थे हमने किया। हमने वो एग्रीमेंट पे दस्तखत करवाए उन जमातों के जो पूरे मुल्क को चलाते हैं, जो पूरे मुल्क पे रूल करते आए हैं। हमने पीटीआई से भी माहिदा करके देख लिया। हमने सारी सियासी जमातों से अब नया माहिदा किया। पीटीआई कहती है कि आपने धोखा दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम कभी भी पीटीआई को नहीं छोड़ते। हम एक सियासी जमात हैं। हमने आंखों से देखा कि उनके 21 आदमी तो उनको छोड़ के जा चुके, उनके अपने 21। हमने ये बात की पीटीआई के दोस्तों से कि तुम हमारे वोट मांग रहे हो, हमें ये जवाब दो कि आपके जो एमएनएज हैं वो कहां हैं? 21 एमएनएज तो आपको छोड़ के चले गए। तो मैं अगर आपका साथ देता भी हूं, 7 आदमी अगर मेरे एमएनएज, मेरे पार्टी के आपका साथ देते हैं, तो आपको तो 21 एमएनए जा चुके हैं, फिर भी आप निकाले जाओगे। ये बात उनके समझ में नहीं आई। तो आप ये बात समझें, अगर मैं उनका साथ देता भी तो उनके तो 21 एमएनए थे ही नहीं उनके पास, वो तो बिक चुके थे, वो तो छोड़ चुके थे उनको। मेरा दिमाग खराब है कि 21 उनके छोड़ कर जा चुके हैं उनको, और मैं 7 अपने एमएनए उनको सपोर्ट दे दूं उनको। मैं पागल हूं क्या? मैंने भी अपने लोगों के मसाइल देखने हैं, मेरे पे भी जिम्मेदारी है, एमक्यूएम पे जिम्मेदारी है। एमक्यूएम को मैंडेट मिलता है, आप लोग वोट डालते हो एमक्यूएम को, तो मैंने तो उसी हिसाब से फैसला करना था। मैंने अपनी आवाम की खातिर फैसला किया, एमक्यूएम ने अपने लोगों के लिए फैसला किया। ये अब अगर ये फैसला भी गलत हो जाता है, खुदा ना खास्ता, तो एमक्यूएम की क्या गलती है इसमें? इसको तो एमक्यूएम के पाकिस्तान के इदारे देखें कि हम तो नेक नियति के साथ चलना चाहते हैं सबके साथ। हम माजी में हमने सबको सपोर्ट किया, सबको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनाया। आज भी
प्राइम मिनिस्टर अगर बना है तो हमारे 7 वोटों से बना है। पिछला प्राइम मिनिस्टर अगर निकाला गया है तो हमारे 7 वोटों ने निकाला है। तो हम और कर क्या सकते हैं मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों? हमारे पास जो ऑप्शंस हैं हम उन्हीं पे आगे बढ़ेंगे। ये तो आप देखो, आप बहकावे मत आओ। आप लोगों की झूठ जो पीटीआई बोले जा रही है, झूठ पे झूठ, उसको समझो। आज पीटीआई कहती है कि हमने गद्दारी कर दी। बड़ा अफसोस होता है, गवर्नर हमारी वजह से बना हुआ था सिंध का, सारे मिनिस्टर्स, कैबिनेट हमारी वजह से थी, एमएनएस एमपीएस हमारी वजह से थे। और आपको तो हमारे पांव धो धो के पीने चाहिए पीटीआई के लोगों। हमारी तो 14 सीटें चोरी की थी आपने, उसके बावजूद हम आपका साथ दे रहे थे। हमारी 14 सीटें थी जिनकी वजह से आपका प्राइम मिनिस्टर बना। 14 और 7 कितने होते हैं? 21 सीटें थी हमारी, 7 नहीं थी आपके साथ। और 21 के बाद जो सीटें मिलती हैं, कम से कम 25-26 सीटें होती हमारी, अगर आप चोरी ना करते हमारी सीटें। आपने हमारी चोरी की थी सीटें। इंशाल्लाह बल्दिया से वो सीटें हम फिर निकालेंगे, कराची से, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास से वो छिनी हुई सूबाई सीटें, वो नेशनल असेंबली की सीटें इंशाल्लाह फिर निकालेंगे। कामरान भाई, जो टीम है आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। मुरसलीन भाई और आपकी जो पूरी टीम है एमकेएम की, और तेजी से काम करें। देखें, हम वो मौरूसी, वो दूसरे किस्म के सियासतदान नहीं है। हम लोगों के मसाइल देख के इस सियासत में आए थे। हमें लोगों के मसले हल करने हैं। हमारे पे सोबतें डाली गई, हमने झेली, ऑपरेशन झेले। हमारे मिसिंग पर्सन्स हैं, हमारे जेलों में साथी बंद हैं, हम पे मुकदमे हैं, फिर भी हम डटे हुए हैं, हम बिके नहीं। हम ये 7 सीटें अरबों रुपए की बेच सकते थे। हमने इस जमहूरियत की खातिर, अपनी कौम की खातिर वो सब चीजों को ठुकराया है और अपने अवाम के मसाइल के लिए ये एग्रीमेंट किए हैं। और ये जो पिद्दी और जमात इस्लामी, एक चूचू का मुरब्बा, एक काउंसिलर की सीट जीत नहीं सकता, लोगों की सुबह से बुराइयां शुरू कर देता है। किस काम की नमाज, किस काम का रोजा, हर एक को गालियां देना, सुबह से उठता है गालियां देता रहता है सबको। मैं ठीक हूं, सब खराब हैं। अजीब किस्म का आदमी भेजा है इन लोगों ने दुबई से यार। अजाब खड़ा किया हुआ है, ना खुद कुछ करता है ना करने देता है किसी को। एक काउंसिलर की सीट नहीं है इस आदमी की, रोज सबको गालियां देता फिरता है। आप लोगों को पता चला है, मुझे इस इलाके से तो आपने फारिग कर दिया उसको मेरे ख्याल में। इधर पे वैसा ही पानी नहीं है, डॉल्फिन कहां जिंदा रहेगी। जो इस किस्म की बातें कर रहा है इंशाल्लाह मुंह की खाएगा। हमने नेक नियति से एग्रीमेंट्स किए हैं अपनी आवाम की खातिर, अपने लोगों की खातिर, यहाँ के मसाइल के हल के लिए। हमने कोई अपनी नहीं सोची, अपना फायदा नहीं सोचा, और ना हमें सोचना है। हम उस किस्म के लोग नहीं हैं। हम कराची के मसाइल देख के वजूद में आए थे। एमकेएम बनी ही कराची के मसाइल की वजह से थी। तो इंशाल्लाह चोरी हुई सीटें भी वापस लेंगे। और वो जो लोग कुछ चले गए थे, ये जलसे तो हमने काफी देखे हैं। कायद-ए-आज़म बाजार के सामने जो जिन्ना पार्क है, एमकेएम ने खवातीन के जलसे से उस पार्क को भर चुकी है। एमकेएम एक दफा सिर्फ खवातीन ने भर दिया था, वो उस पे कोई खुशफहमी में ना रहे। कराची के लोग आज भी एमकेएम पाकिस्तान और पतंग के दीवाने हैं, उस पतंग को जानते हैं। ये जितनी यंग जनरेशन बैठी है, ये जितने यंग लड़के बैठे हैं जवान, इन्होंने आंख खोली और पतंग देखी थी। आज भी ये सब पतंग के पीछे हैं इंशाल्लाह।
आने वाला वक्त बताएगा कि हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई हैं हम उनका जिक्र नहीं करना चाहते, हम नहीं दोहराते उन बातों को, हम आगे चलना चाहते हैं। हम इसी वजह से हमने पीपल्स पार्टी से मुआहिदा किया। पीपल्स पार्टी के भी क़यादत ये चाहती है कि एक वर्किंग रिलेशनशिप में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी शामिल हो और आगे बढ़े। हम भी चाहते हैं इस मुल्क के मसाइल हल हों, इस शहर, इस सूबे के मसाइल हल हों। हमने सारी सियासी जमातों को साथ लिया है, हमने उनसे वादा करवाया है कि हम कराची की तरक्की चाहते हैं। कराची की तरक्की होगी तो मुल्क की तरक्की होगी। कराची प्रॉस्पर होगा, कराची तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। यहाँ हर जबान बोलने वाला शख्स इस शहर में रहता है। 2 पोर्ट्स हैं, ये पूरे मुल्क को चलाता है शहर। हमने शहबाज शरीफ साहब को बताया कि अगर कामयाबी कंटिन्यू रखनी है तो इस शहर के मसाइल हल कर देना। आज मैं इस स्टेज से प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि माजी के 3.5 साल इमरान खान साहब से ये कहता रहा एमक्यूएम के हर जिम्मेदार कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है। आज भी वही हाल है। कराची के लोग लोड शेडिंग से तंग आए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, खास तवज्जो दरकार है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप पता है नई कैबिनेट बनी है, आप अभी नए प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी आपने संभाली है। कराची का बहुत बड़ा इशू है लोड शेडिंग, इसको ठीक करें प्लीज, इसको ठीक करें। हम पीएम साहब से जो माजी के थे इमरान खान साहब, उनसे भी ये कहते रहे मगर उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। मुझे उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब इस पे तवज्जो देंगे। यहाँ के लोगों के मसाइल जो लोड शेडिंग के हवाले से हैं उनको जल्द हल कराएंगे। जहां तक बल्दिया का ताल्लुक है, बल्दिया का जो पानी का इशू है, इंशाअल्लाह हमने वो स्कीम दे दी है, उस पे काम हो रहा है। ईद के बाद इंशाअल्लाह आप देखोगे कि आपका पानी का मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं बड़े बातें नहीं करना चाह रहा यहाँ, मगर जो प्रैक्टिकली हो रहा है, मैंने अभी फ़ोन करके डिटेल भी ली है उस जिम्मेदार से कि कहाँ पहुँचा है मामला। पैसा मौजूद है, स्कीम भी ऑन हो गई है, काम बाकी है। इंशाल्लाह आप लोग खुद देखोगे, मैं भी साथ हूँगा आपके इंशाल्लाह उस काम पे। और वो काम हम बल्दिया का पानी का जो मसला है वो हल करा के, वोट दें या ना दें, वोट तो इंशाल्लाह जिस तरह से यहाँ मेरी जिम्मेदारों से बात हुई है, जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से लोग, बरादरियां सब वापस झंडे तले आ रही हैं, जिस तरह से ये पिद्दी कुछ लोगों को ले गया था, ये भी वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह। दूसरी जमातों के भी लोग जो नाराज होकर हमारे चले गए थे वो भी वापस आ रहे हैं। उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मदर पार्टी ये है एमक्यूएम, सब यहीं से निकल कर गए थे, नाराज हो गए थे, चले गए थे, गुमराह हो गए थे, भटक गए थे। यही पार्टी है, मदर पार्टी एमक्यूएम है। पतंग आंख खोली थी, पतंग नजर आई थी। मैंने सियासत शुरू की थी, मुझे तो पतंग नजर आई थी और अल्लाह का शुक्र है आज भी पतंग को ही देखता हूं। तो आने वाले इलेक्शन की तैयारी करें। बल्दिया का होता है, नेशनल इलेक्शन होता है। माओ बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये माओ बहनों की जितनी तादाद बैठी है माशाल्लाह, यही एमक्यूएम का सहारा है। माँ बहनें निकलती हैं और एमक्यूएम का जो वो पतंग निशान है वो टीवी पे नजर आता है, कामयाबी की तरफ नजर आता है। दबंग, 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 दबंग। तो मेरे बुजुर्गों, साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपके जहन में अगर कोई कंफ्यूजन था वो क्लियर हुआ होगा। अगर किसी के जहन में कोई सवाल भी है तो मैं उसका जवाब देने को तैयार हूं। अगर कोई समझता है कि हमने कोई गलती की है, क्या हम चाइना से इलाक करें, क्या हम अमेरिका से इलाक करें, अफगानिस्तान से इलाक करें, किससे इलाक करें? हम अकेले तो हुकूमत बना नहीं सकते। हमें या तो पीटीआई से करना था, किया, आपके सामने है, कुछ नहीं मिला। माजी में इन दोनों जमातों से किया, कुछ नहीं मिला। आज सारी नेशनल
लीडर्स को बिठा दिया, मीडिया के सामने बिठा दिया, पूरे पाकिस्तानियों के सामने बिठा दिया कि ये हमसे वादा कर रहे हैं कराची के मसाइल हल करेंगे। हम उस किस्म के सियासतदान हैं नहीं भाई, हम सब नौकरी पेशा लोग थे जो इस काम में आ गए, मगर अब हम भी अटक गए हैं। हाँ, हम भी मुश्किल से निकले जाएंगे, अभी साथ हैं, हम वहां जा रहे हैं वापस 21 पे। आगे आने वाला वक्त बड़ा मसला बनेगा। अभी एमक्यूएम की बातें मान लो, मैं सारी सियासी जमातों से कह रहा हूं, आज एमक्यूएम की बातें मान लो, 23 के बाद फिर हम कुछ और सोचेंगे। अगर हमने दगा किया हमसे, अगर हमारे ये एग्रीमेंट पूरे नहीं किए, 23 बहुत नजदीक है, हम वहीं खड़े होंगे फिर 25 पे, फिर बहुत मुश्किल होगी, फिर हम बोलेंगे वजीर आजम चाहिए फिर हमें, फिर 25 सीटों पे वजीर आजम बनेगा एमक्यूएम का। फिर ये मैं नहीं सुनूंगा, एमक्यूएम ये नहीं सुनेगी कि हमारी 150 सीटें हैं, फिर हम नहीं सुनेंगे ये। आज हमने 7 सीटों पे वजीर आजम बनाया, कराची की इन 7 सीटों ने पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया है। आज प्यार प्यार की बातें हैं, हमें दगा मत देना। हमें दगा दिया तो इन सबके सामने कह रहा हूं कि फिर हम प्राइम मिनिस्टर की डिमांड करेंगे और हम फिर किसी को सुनेंगे भी नहीं। जो कराची के लोग फैसला करेंगे उस पे चलेंगे हम खुद भी अपना फैसला नहीं करेंगे। जो कराची के लोग कहेंगे हमें, हम वो करेंगे। फिर सही है, मानते हो इस बात को? हमारे पास गुंजाइश नहीं है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। कराची के लोगों, हमें सब इस्तेमाल करते हैं। इस बार हमें फैसले करने हैं, हमें मिलकर फैसले करने हैं। हर जबान बोलने वाला शख्स यहां बैठा है। सिर्फ एमक्यूएम उर्दू बोलने वालों की जमात नहीं रही अब, हर जबान, हर मजहब के लोग एमक्यूएम में शामिल हैं। तो मैं सारी जमातों को जो आज साहिब इक़्तिदार हैं, आज इक़्तिदार में हैं, उनको बताना चाहता हूं कि इस इन एग्रीमेंट्स की पास रख लेना, क्योंकि अभी और मराइल भी आएंगे। ये 7 वोट फिर चाहिए होंगे। ये 7 वोट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसके बाद इंशाल्लाह 25 आएंगे। मुझे खुशी हो रही है कि जिस तरह से यहां साथियों ने बताया कि लोग एमक्यूएम के झंडे तले आ रहे हैं, एमक्यूएम की कारकर्दगी देख के, उनके ये एग्रीमेंट्स देख के, हमने अपने डिमांड्स नहीं रखी, हमने कराची की डिमांड्स रखी, हैदराबाद की, सिंध की डिमांड्स रखी। तो एग्रीमेंट किया हमने, पूरे कौम के सामने एग्रीमेंट किया, बंद कमरों में नहीं किया, रात के अंधेरों में नहीं किया। तो आपसे ये इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है बुजुर्गों से, यहां बरादरियां बैठी हैं, साथ दें, मजबूत करें। हमें अब किसी से इजाजत नहीं लेनी पड़ती। हम राब्ता कमेटी खुद बैठ के डिसीजन करती है, राब्ता कमेटी खुद बैठ के फैसला करती है, मेरिट पे फैसले होते हैं। हमें कहीं फोन नहीं करना होता पूछने के लिए। बाकी सारी सियासी जमातों को फोन करना पड़ता होगा। हम हैदराबाद में करते हैं फैसले, यहीं के लड़के जो अब एक उम्र को पहुंच चुके हैं, एक एक्सपीरियंस है उनका, अच्छे और बुरे का एक्सपीरियंस है उनके पास, काम किया हुआ है सबने, वो बैठते हैं और फैसला करते हैं। दुआ करें अल्लाह हमें हिम्मत दे कि नेक नियति से इस जमात को हम आगे लेके जाएं, मेरिट पे फैसले करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए और आपने मुझे सुना। मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़।